देखो, हमने द फर्स्ट सिटी चैप्टर 4 जो हिस्ट्री का है, वो दीदी बताती उससे पूछ। ठीक है, द फर्स्ट सिटीज, उसमें 2-3 वीडियो मैंने आप लोग को भेज भी रखा है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा रखा है। अब आज बारी है इस चैप्टर को खत्म करने की, ये लास्ट आज क्लास है इसकी। तो मैंने वीडियो में है ना शेयर कर रखा है पेज, आप घर पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास इंग्लिश से बुक नहीं आई अभी तुम्हारी, कब आएगी? चलो देखिए, हमारा जो ये चैप्टर, देखिए, तो मैंने आप लोग को बताया था फेयंस के बारे में, FAIENCE। फेयंस क्या होता था? गोंद समझते हैं? गोंद जो ग्लू होता है जिससे कोई चीज चिपकाते हैं, उसके अंदर क्वार्टर्स एक पत्थर होता है, चमकीला पत्थर, उसका चूरा बना करके, और रेत, रेत क्वार्टर्स पत्थर का चूरा या पाउडर, और गोंद, उन सबों को मिला करके आग पे पकाया जाता था, लिक्विड जैसा बनाते थे। क्या? गोंद को भी मिला देते थे क्वार्टर्स का। अरे ग्लू, ग्लू, क्वार्टर्स जो है ना, क्वार्टर्स एक पत्थर होता है चमकीला सा, तो उसका चूरा या पाउडर बना लेते थे, रेत और प्लस गोंद या ग्लू जिसको कहते हैं गम, उन सबों को मिक्स करके आग पे उबाल देते थे, अच्छे से पकाते थे, और उनसे जो मटेरियल बनता था उससे तरह तरह की चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, साथ ही साथ, हाँ, जो फूलदान जो होता है ना, जिसमें फूल रखते हैं हम लोग, वॉश, हाँ, वो बनाए जाते थे। सील या स्टैम्प होता है ना, जो मुहर लगाते स्टैम्प, वो भी बनाए जाते थे। तो ये अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती थी। तो फेयंस क्या था? एक स्पेशल टाइप का मटेरियल था जो काटर्ज पत्थर का चूरा बना करके, रेत उसका पाउडर, काटर्ज पत्थर का पाउडर, और साथ ही साथ गोंद को एक साथ मिला करके बनाया जाता था। और सूखने के बाद इनका जो कलर होता था वो कैसा हो जाता था? ब्लू से ग्रीन कलर में हो जाता था। ठीक है, अब देखो, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, वहां पे कौन कौन से उद्योग थे? मैंने कल बता दिया था कि वहां पे लोहार, बढ़ई, कुम्हार सब कुछ होते थे, मतलब मेटल का वर्क करने वाले। ठीक है, सबसे पहले देख लो, फार्मर्स, किसान, पॉटर मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मेटल वर्कर्स मतलब कि लोहार या आयरन स्मिथ जो होते हैं। ठीक है, स्टोन कटर्स मतलब पत्थरों को काटने वाले, ज्वेलरी बनाने वाले, है ना, मुहर बनाने वाले, व्यापारी, ट्रेडर्स, मैसन मतलब कि जो चिनाई का काम करते हैं, है ना, मिस्त्री, बोट मेकर्स बोट बनाने वाले, और टॉय मेकर्स मतलब कि टॉय बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, इस तरह के लोग होते थे, और इतने तरह के काम किए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा में जिन लोगों को मेटल्स मिले हैं, जो जो मेटल यूज किए जाते थे, वो क्या थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर। ब्रोंज, ब्रोंज मतलब कि क्या होता है कि जब हम है ना कॉपर में टीन मिला देते हैं ना, तो इससे ब्रोंज बनता है। ठीक है, मतलब कि वो ज्यादा है ना चांदी की तरह का, सिल्वर कलर का हो जाएगा, लेकिन सिल्वर के बर्तन नहीं। कुकर हमारा एल्युमिनियम का होता है, जस्ते का, उसको नहीं कहते, एक अलग टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, तो ये 4 तरह के मेटल भी उनके पास होते थे, जिनको बनाते थे, यूज करते थे। ठीक है, copper and bronze were used for making tools, weapon, ornament, and vessels like vessels, while gold and silver were used for jewelry and pots. ठीक है, सोने और चांदी की तो ज्वेलरी बनाई जाती थी, गहने बनाए जाते थे। ठीक है, या कोई बर्तन बनाया जाता था, और जितने भी कॉपर और ब्रॉन्ज था उससे या तो कोई टूल या औजार बनाए जाते थे, या वेपन्स बनाए जाते थे, मतलब हथियार बनाया जाता था। ठीक है, अभी टेस्ट लेंगे ना, तो दाएं बाएं देखिए ना, दांत तोड़ के ना खिड़की के बाहर फेंक दो। ध्यान दे जो पढ़ा रहा है, समझ रही है? तेरे की स्कूल का है, तेरा ही बुक है ये। देखो, मेहरगढ़
पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पे आज से 7,000 साल पहले 7,000 ईयर्स अगो कॉटन उगाया जाता था। बात समझ रहे हैं? आज से 7,000 साल पहले 7,000 ईयर्स अगो कॉटन उगाया जाता था मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में। अब देखो ये जो हड़प्पा वाले लोग थे वो किस चीज का ट्रेड करते थे, क्या व्यापार करते थे, क्या कॉमर्स करते थे, वो देखिए। हड़प्पा के लोग, हड़प्पा एक सिटी थी जहाँ के लोग, तुम मेरी वीडियो नहीं देखती एक भी? तब तो तेरा हो गया बंटाधार, मैं टेस्ट लूंगा मंडे को इसका। द हड़प्पन पीपल कैरिड आउट ट्रेड विद इन द एंड आउटसाइड द सिटी। हड़प्पा के लोग सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी व्यापार करते थे। द हड़प्पन्स exported surplus goods and brought in goods that were in a short supply। इनके पास जो भी चीजें ज्यादा होती थी, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, वो तो बाहर बेच देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। और जो भी चीज इनके पास कम होती थी या नहीं होती थी, जैसे मेटल्स इनके पास नहीं थे, तो ये बाहर से खरीदते थे, मंगाते थे। तो यही इनका व्यापार होता था। दे हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द पीपल ऑफ अदर सिविलाइजेशन। अलग अलग सिविलाइजेशन से, अलग अलग जगहों से इनका व्यापार होता था, ठीक है। जैसे हड़प्पा के लोग दूर के कोई दूसरे देश से या दूसरी जगहों से व्यापार करते थे, ठीक है, और अपने यहाँ तो होता ही था उनके। आगे देखिए। कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान इन वेस्ट एशिया, ठीक है। बेटा ये एलिस इन वंडरलैंड एक मैगजीन का बुक का नाम है। बुक, बुक से मैच, ठीक है। भैया से कहा था ना पूछने के लिए, भैया से पूछ लो। दे हैड, ठीक है। अब अगर कॉपर की बात की, मैंने कहा था ना कि मेटल वो बाहर से मंगाते थे, तो हड़प्पा वाले लोगों के पास, हड़प्पा में रहने वाले लोगों के पास कॉपर नहीं होता था। वो कॉपर कहाँ से मंगाते थे? वो जो कॉपर था वो राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है, वहां से मंगाते थे। और साथ ही साथ ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, अरब के पास, अरब देश है ओमान, वहां से ये क्या मंगाते थे? कॉपर। इनके पास तो कॉपर था नहीं, तो राजस्थान से और ओमान से ये कॉपर खरीदते थे, ठीक है। आगे देखिए। टीन, टीन एक दूसरा चीज होता है। आपने कभी दूध का डब्बा देखा होगा, जो है ना मेटल वाला होता है, गोल सा डब्बा नहीं होता दूध का, छोटे बच्चों का डब्बा जो होता है, जो केन होता है, केन केन, हाँ, तो वो क्या होता है ना, टीन का बना होता है। या सरसों तेल का बड़ा पीपा होता है ना, सरसों तेल का बड़ा सा पीपा, वो किसका बना होता है? वो भी टीन का बना होता है। तो वो टीन जो था वो लोग यूज करते थे, क्योंकि कॉपर में जब तक टीन मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक उनको पता कि तब तक वो ड्रॉइंग्स तो बना नहीं सकते थे। तो इनको टीन की जो जरूरत होती थी वो कहाँ से मंगाते थे? टीन ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे, ठीक है। टीन कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना इनके पास नहीं था, सोना ये कर्नाटका से मंगाते थे। कर्नाटक में कोलार की खाने थी, वहां से सोना मंगाते थे। और जो कीमती पत्थर थे, प्रेशस स्टोन, वो गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से मंगाते थे। The Harappan seals have been found in Mesopotamia. At the Mesopotamian seals have been found in Harappa. Harappan sites prove that they had trading relations. हड़प्पा में जो मुहर बनाई जाती थी ना, वो इराक में मिली है। मेसोपोटामिया को इराक कहा जाता था, बीच में मत बोला करना, ठीक है। और वहां की जो सीलें या मोहरें थी ना, वो हड़प्पा में मिली है, ठीक है। अब मान लो कि अमेरिका की कोई चीज इंडिया में मिली है, तो ये बात पक्की है ना कि हम लोग या तो अमेरिका गए होंगे, तो अमेरिका वाले यहाँ आए होंगे, ठीक है। या हमारी चीज अमेरिका में मिल रही है, मतलब अमेरिका में या तो हम गए थे, नहीं तो अमेरिका के कोई लोग आए, यही बात हुई होगी ना। देखिए
देखिए, तो आपको जैसा कि मैंने बता दिया ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, हड़प्पा के लोग हड़प्पा में या अपने शहर के आसपास भी व्यापार, उस तरह नहीं, पाँव से मत करो, व्यापार करते थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, जो मेटल उनके पास नहीं होते थे, जो भी धातुएं उनके पास नहीं थी, वो बाहर से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे, आपको पता है कि जो कॉपर था वो खेतड़ी राजस्थान से, और साथ ही साथ कहाँ से, ओमान से मंगाते थे। टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। गोल्ड कर्नाटक से, और गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से कीमती पत्थर मंगाते थे। समझ में आ रही है बात आप लोग को। ये लोग का व्यापार जो था विदेशों से भी होता था। कैसे पता चलता है, मेसोपोटामिया जो है ना, उस समय इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इराक एक देश है, उसको क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो वहां पर हड़प्पा की सील मिली है, और हड़प्पा में फेंक के मार दूंगा, आराम से बैठ जाना। तो हड़प्पा में मेसोपोटामिया की सीलिया मोहर मिली है, और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीलिया मोहर मिली है। अभी काम करो, थोड़ी देर में गुड्डू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों का व्यापार विदेशों से भी होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो बोलो। नहीं आई तो क्या दिमाग कहाँ लेके आई है, सो क्या आई है क्या, पागल है। अरे मान लो कि कोई दूसरे देश में हड़प्पा की चीज मिली है, और हड़प्पा में भी दूसरे देश की चीज मिली है, तो इसका मतलब ये पक्का है ना कि दोनों देश में संबंध था, आते जाते रहे होंगे लोग। बात खत्म। इसमें समझना है क्या, अंडा। अब देखो, गुजरात में लोथल नाम का एक जगह है, लोथल, वो भी हड़प्पा के समय का ही शहर था। और वहां पे जहाजों के लगने के लिए है ना बंदरगाह बना हुआ था, पोर्ट होता है ना, वो बना हुआ था। जिससे पता चलता है जिससे पता चलता है कि अगर मान लो कि जब पानी के जहाज बनाए जाते होंगे तो क्यों बनाए जाते होंगे, दूर जाने के लिए, दूर दूसरे देश जाने के लिए बनाए जाते होंगे। तो लोथल में जो पोर्ट मिला है या बंदरगाह मिला है, इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग पानी के जहाज का इस्तेमाल करते थे, है ना, शिप का बनाते थे, इस्तेमाल करते थे, और उससे दूसरे देशों में जाके व्यापार भी करते थे। वेट्स एंड मेजर, नाप तौल जो होता था, हम लोग जैसे अभी जाते हैं दुकानों पे तो पहले, अभी सब्जी मंडी में जाओगे तो लोहे के बट्टे रखते हैं ना, वो आयरन वाले, 1 किलो का, 2 किलो का। यहाँ पे जाओगे, किसी किसी ने इलेक्ट्रिक वाला वेट मशीन रखा हुआ है, उसपे लिख देता है कितने केजी, कितने किलोग्राम। उस जमाने में देखो क्या होता था। तो हड़प्पन पीपल ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, वो लोग सील बनाते थे, मतलब मुहर, पत्थरों के। दिस सील्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप, वो या तो रेक्टेंगल की जैसे होती थी, और नहीं तो स्क्वायर, स्पेयर की तरह होती थी। या तो गोले के जैसा होगा, ठीक है, सर्कल के जैसा होता था वो सील, और नहीं तो क्या होगा, चौकोर होता था, रेक्टेंगुलर, ठीक है। इस सील मतलब मुहर, स्टैंप लगाते हैं ना ऐसे, लेके ऐसे जो मार देते हैं उसको, तो उसी को सील कहा जाता था। तो इस पे अलग अलग तरह की चीजें बनी हुई थी, ठीक है। जैसे कोई जानवर बना हुआ था, कोई भगवान की फोटो बनी हुई थी उनकी, कोई पेड़ बना हुआ था, ट्री बना हुआ था, ठीक है। और जो भी चीज जैसे स्याही में लेकर के उसको छापते थे तो वो उसी तरह पड़ जाती थी। आगे देखो, एक वर्ड आता है टेरा कोटा, ठीक है। टेरा कोटा, मिट्टी को, मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते थे ना, टॉय बनाई जाती थी, उसको आग में पका दिया जाता था, ठीक है। और आग में पकाने से वो बहुत मजबूत हो जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता था, टेराकोटा, ठीक है। बात समझ में आई। मिट्टी के खिलौनों को क्या कहते थे, टेराकोटा। देखो, कुछ जो सील या मुहर थी ना, तो मैं क्या करूं, कुछ सील, कुछ जो सील होती थी
या मोहर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। एक मिनट रुको। देखो, हड़प्पा में जो भी सील मिली है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो मोहर थी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या था, किसी किसी पे गॉड बने हुए थे, उनकी सींग भी थी। किसी किसी भगवान के तीन फेस थे। ये जो मैं वीडियो में टिक लगा रहा हूँ वो दिख लेना, पशुपति सील थी। मतलब कि ऐसे मैंने शिव जी जो थे ना, उनकी आकृति बनी हुई थी जानवर के रूप में। ठीक है। उसके बाद किसी पे पीपल के पेड़ का छाप था, किसी मोहर के ऊपर पीपल का पेड़ छपा हुआ था। इस तरह से अलग अलग तरह के जो भी सी आकृतियां थी या पिक्चर्स थे वो सील पे मिलती है हमको। आर्ट ऑफ राइटिंग, देखिए राइटिंग में क्या था कि उनकी जो थी ना, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट था। मतलब लिखते क्या थे हम लोग, ए बी सी डी क ख ग करते हैं ना। लाडो समझते रहिए तो बाद में समझाइए। ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें पिक्चर बने होते थे, ट्रायंगल बन जाएगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देंगे, उस तरह के वर्ड्स उनके लेटर होते थे एबीसीडी की जगह पे। ठीक है। और इस तरह के कितने सिंबल्स मिले हैं, 250 से 400 सिंबल मिले हैं जो लेटर्स मिले हैं। ठीक है। नहीं, लेटर मतलब कि क्या कहते हैं, एबीसीडी जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो कोई लाइन हो गया, कुछ ट्रायंगल बना देते थे, है ना, कुछ इस तरह का बना देते थे। हाँ। नहीं बेटा, बड़े और छोटे का क्या मतलब इसमें। हाँ। तो आज तक बहुत सारे उस तरह के लेटर पढ़े जा चुके हैं या मैसेज, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो मैसेज लिखा था ना जिस तरह से, आज तक उसको कोई नहीं पढ़ पाया। अभी तक अनरीड है वो। ठीक है। अंडरस्टैंड कोई कर ही नहीं पाया उसको, याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक बुल मतलब कि जो सांड होता है उसका, डांसिंग गर्ल नाचती हुई मैंने कि एक औरत थी या लड़की उसकी, वॉच डॉग मतलब कि ऐसा कुत्ता जो कि क्या कहते हैं, आपकी पहरेदारी कर रहा हो, इस तरह के चीजें मिली हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसा योगी मिला है, मतलब साधु मिला है जो चादर ओढ़े हुए और जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। ठीक है। वेपन्स में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे जो भी हथियार थे वो या तो कॉपर के बनाए जाते थे, मतलब तांबे के, नहीं तो ब्रॉन्ज मतलब कि कांसे के बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग कुल्हाड़ी, ड्रैगर मतलब छुरा, मैसेज, स्पेयर, भाले, है ना, भाले, कुल्हाड़ी, छुरे, तलवार, इन सब चीजों को हाँ यूज करते थे। ठीक है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला है, कोई ऐसा बड़ा किला नहीं मिला है या लड़ाई झगड़े के कोई भी प्रमाण नहीं मिले। लाइफ इन द सिटी, हड़प्पा सिटी में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे। जैसे मान लो ये भी एक सिटी है ना, हम लोग सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, पापा मम्मी मम्मी घर के काम कर रही है, पापा ड्यूटी पे गए हैं, जिसकी मम्मी भी ड्यूटी करती है वो भी ड्यूटी पे गई है। ठीक है। बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम बच गया तो पबजी खेल लिया, इस सब कार्य काम करते हैं। ठीक है। तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे, अरे सुन लो ना, थोड़ी देर बाद ही बताना है इसको, बैठो ना आराम से तुम। वहां क्यों बैठी है, पीछे आ। हड़प्पन सिटी वाज ऑलवेज बिजी, हड़प्पा के जो शहर था वो हमेशा बिजी रहता था, समझ रहे हैं ना। वहां पे हमेशा लोग काम में लगे रहते थे। हाँ देविता, 3 बजे बुला लेना, तुम भी चले जाना 3 बजे। द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा क्लियरली प्रूव दैट द पीपल वर रिच एंड प्रोस्पेरस। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो लोग थे वो अमीर थे और समृद्ध थे, उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। दे हैड अचीव्ड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टाइल। उनके घरों को देख के लगता था, उनके घरों को देख के लगता था कि वो अच्छे से रहते थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं, बढ़िया घर में बना के रखते थे। ठीक है।
द रूलर एंड द प्रीस्ट यूज्ड टू लिव इन कैथेड्रल। ठीक है, जो राजा था और जो पुजारी था, उस तरह मत कर बेटे, कारपेट खराब हो जाएगा। जो राजा था और पुजारी था वो कहाँ रहते थे? किले के अंदर, जो ऊपरी शहर था ना, अपर टाउन, वहां पे रहते थे। द रूलर गवर्नड द एक्टिविटीज ऑफ द कॉमन पीपल। आम लोगों से लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी उसके देख रेख या काम संभालने का काम कौन करता था? राजा करता था। They used to send them to distant place to get metal, precious stones and their things they required. वह अपने लोगों को दूर दूर देशों में या दूर बहुत दूर जगहों पे भेजता था उन चीजों को लाने के लिए जो कि हड़प्पा में नहीं थी। ठीक है, the rulers, the priests, the warriors, the learned man and the common people formed the various social classes. राजा का अपना वर्ग था, राजा के राज्य करने वाले लोग होते थे। पुजारी का अपना ग्रुप था। ठीक है, योद्धाओं का, लड़ाके जो लड़ते थे या सैनिक थे, आर्मी वाले, उनका अपना अलग ग्रुप था। काम ना होना बेटे, कटेगा तू आज, चक्कर मत रही, ना जान दू मैं, दीदी के साथ जाएगा तू। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर है ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, साधारण लोग थे, सब आदमी बहुत तरह, अलग अलग तरह के ग्रुप या वर्ग यहाँ पे साथ साथ रहते थे। ठीक है, सब लोग किस काम में? या तो खेती बाड़ी के काम में, या जानवरों को चराने या पालने के काम में, व्यापार करने के काम में, और नहीं तो फैक्ट्रियों में काम करने में लोग अपना बिजी रहते थे। जो इंडस वैली के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ठीक है ना, वो भगवान की पूजा करते थे। देवता और देवियों दोनों की पूजा करते थे। दे वर्शिप शिवा पशुपति, भगवान शिव की पशु के रूप में, मतलब जानवर के रूप में पूजा करते थे। वो माँ शक्ति की भी पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, और नेचुरल थिंग्स की भी पूजा करते थे। मतलब नेचर की ऐसी चीज, जैसे देवी दुर्गा की पूजा करते हैं ना हम लोग, और भगवान भोले बाबा की भी पूजा करते हैं, तो वो लोग भी करते थे। साथ ही साथ ये लोग ट्री, मतलब पेड़ की पूजा करते थे। हम लोग बड़का पेड़ और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं ना, करते हैं ना, ये भी करते थे। हम लोग जानवरों की पूजा भी करते, गाय माता की पूजा करते हैं, ये भी करते थे। हम लोग पक्षियों या बर्ड्स की पूजा भी थोड़ी बहुत करते हैं, ये लोग भी करते थे। और जो लोग मर जाते थे, ये उनको क्या करते थे? उनको जला करके उसके एसेस को एक बर्तन में लेकर के जमीन में गाड़ देते थे, या ऐसे भी इंसान को पूरा का पूरा जमीन में मुसलमानों की तरह गाड़ देते थे। ठीक है, ब्यूरिड कर देते थे। वेरी गुड, अभी बैठ जाओ 2 मिनट, अभी बुला दे रहे। द कंडीशंस ऑफ वुमेन, रीडिंग कर लो बेटा, तब तक इंग्लिश निकाल। हिंदी लाई हो? क्या लेके आई हो? हिंदी नहीं लाई हो ना? हिंदी साइंस निकालो। द कंडीशंस ऑफ वुमेन सीम्स टू हैव बीन प्रीटी गुड। लोगों, औरतों की भी स्थिति भी अच्छी थी, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। ठीक है ना, दे हेल्ड इक्वल स्टेटस एज ए मैन हेल्ड सोसाइटी। लड़कों को लड़कियों की जितनी ही बराबरी का अधिकार दिया जाता था। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस प्रूव दैट द वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मदर एज ए नेचुरल गॉडेस। वहां पे मदर गॉडेस मतलब कि देवी जी की पूजा की जाती थी, है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि लोग औरतों की बहुत इज्जत करते थे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन इज दैट ऑफ द लव्ड अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और जैसे जैसे आपको पता है ना, हम लोग भी मनोरंजन का काम करते हैं ना, केवल काम ही तो नहीं करते। कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग मूवी देखते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, है ना, छोटे बच्चे जाकर के, है ना, बड़े लोग किस तरह से मनोरंजन करते हैं? बैठ करके गप करेंगे, ताश खेलेंगे, या कुछ ना कुछ अपना करते हैं, है ना, या टीवी देखेंगे। तो उस तरह वहां पर भी लोग इंटरटेनमेंट अपना करते थे। नमस्ते जी, आ जाओ दिविज, दादा आ गए, आ जाओ जा ना, रोता नहीं है कभी ये। रो... ना बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है अंकल, हमें कोई समस्या नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं।
देखो अभी चुप रहो, 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? रुक जाना, हो गया ना, कब चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है? एम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट करते थे वो क्या करते थे? दे एंजॉयड इंडोर गेम्स एज वेल एज आउटडोर गेम्स। इंडोर और आउटडोर, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरह के गेम खेलते थे। दे एंजॉयड डांसिंग एंड सिंगिंग, वो गाने में गाते थे, नाचते थे। द ब्रॉन्ज पिक्चर ऑफ द डांसिंग गर्ल नॉट ओनली highlighted the excel as a work of art but also thrown light on their sense of amusement। ठीक है, वहां पे एक नाचती हुई लड़की का है ना मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है, ठीक है, कि वहां पर डांसिंग भी लोग जानते थे। और डांसिंग एक आर्ट, मनोरंजन के साथ साथ, इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक आर्ट भी था। तो पता चलता है लोगों को कितना आर्ट के बारे में भी नॉलेज था। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अब देखो, जो चिल्ड्रन थे वो खिलौनों से खेलते थे, ठीक है, क्राफ्ट से खेलते थे, खिलौनों से खेलते थे। वो सीटियां जो होती है ना, विशिल्स, वो बनाते थे, रैटल्स बनाते थे, मार्बल्स और डाइस, मतलब कि गोटियां जो होती है ना लूडो खेलने वाली, वो भी उनको पता था। और ऐसा माना जाता है कि चेस, जो हम शतरंज खेलते हैं ना, वो भी उस समय वो लोग जानते थे। तो इतना ज्यादा उनको नॉलेज था। अब फॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? ठीक है, माना जाता है कि 3900 ईयर्स अगो, मतलब 4000 साल पहले के लगभग में पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, और ये माना जाता है कि इसके खत्म होने का बहुत सारा कारण क्या हो सकता है? या तो भूकंप आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, या तो फ्लड आया होगा, या तो कोई महामारी या एपिडेमिक फैल गई होगी, या तो सूखा पड़ा होगा, या ड्रॉट पड़ा होगा। इसके चलते ये होगा, वाट एवर द रीजन। अब वहां पर मान लो जब बाढ़ या कोई कारण आने से सब कुछ सभ्यता खत्म हो गई, हड़प्पा के सारे शहर बर्बाद हो गए, तो वहां पर जो लोग रहते थे वो नॉर्थ में या पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए और यहीं पर लोग रहने लगे। ठीक है, यही पूरा चैप्टर था आप लोग का।